फ्रेंड्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल। मैं हूं अमृत लाल साहू और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट क्लास 12 का सेकंड लेक्चर। ओके, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कि इनमें जो टेबल का जो कल बचा हुआ जो पोर्शन था, ओके, रिमेनिंग पोर्शन आज उनको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के हमारे क्लास में ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस के बीच में जो इनको डिफाइन करना है वो जानेंगे कि किस तरह से इसको स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इनको दोनों को सिमिलरिटीज़ दिए गए हैं और इनमें से क्या दोनों का सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ है, इन दोनों को हम डिफाइन करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इसको अंतर है। ठीक है, फर्स्ट शेप में देखेंगे, दोनों के शेप में हम सिमिलरिटीज़ डिसिमिलरिटीज़ डिफाइन करते हैं और दोनों में क्या ऐसा डिस्टिंक्शंस है। ओके, फर्स्ट है शेप, डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल सॉलिड में होता है, डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, एमॉर्फस में होता है इर्रेगुलर शेप पाया जाता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट का केस देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट में इसमें क्या होता है, मेल्ट एट अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। इसका जो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत शार्प होता है और वो कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, जैसे कि कोई मेटल को हम ले लेते हैं, कोई मेटल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, अगर उनको हमें पिघालना है ना, उसको मेल्ट करना है तो उसको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ पर अगर अमॉर्फस होता है तो ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसमें इनमें जो क्या करना है कि बहुत कम टेम्परेचर पर वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्लीवेज के केसेस देखेंगे, व्हेन कट विथ, ठीक है, व्हेन कट विथ शार्प एजेस दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस इन द न्यूली जनरेटेड सरफेस प्लेन एंड स्मूथ। जब हम इसको किसी नाइफ से, चाकू से कटिंग करते हैं तो ये प्लेन सरफेस बनता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, मॉर्फस में इस तरह से नहीं होता है। व्हेन कट विथ शार्प एजेस टूल दे कट इंटू टू पीसेस विथ इरेगुलर सरफेस। इनका सरफेस इरेगुलर रहता है। इरेगुलर मीन्स क्या हो सकता है, इस तरह से सरफेस इरेगुलर हो सकते हैं ना। हीट ऑफ फ्यूजन दे हैव अ डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, जब इसको हम गर्म करते हैं तो एक डिफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहाँ से रिलीज होता है। बट दे यहाँ पे अमॉर्फस में दे डू नॉट हैव डेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। डेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अमॉर्फस का जो केस होता है कि इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड जितना मजबूत नहीं होता, रिजिड नहीं होते, तो इसके केसेस में बहुत सारे इसमें दोनों में डिफरेंस है। हमने लास्ट क्लास में इसमें बहुत सारे डिफरेंस और पढ़े थे और ये डिफरेंस आपको और क्लैरिफाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा कि एनिसोट्रॉपिक। ओके, एनिसोट्रॉपिक क्या कहता है कि एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, इनका जो नेचर होता है एनिसोट्रॉपिक होते हैं। हमने डायरेक्शनल चेक किए थे कि इनमें जो अरेंजमेंट होता है, इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट में सॉलिड का जो अरेंजमेंट रहता है एक जैसे रहता है, फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड ये अरेंजमेंट रहता है। बट इनमें से जो अमॉर्फस में होता है, अमॉर्फस का जो केस रहता है, इनका कहीं भी डायरेक्शनल मॉलिक्यूल जो होते हैं इस तरह से अरेंजमेंट नहीं रहते हैं। ये अरेंजमेंट ना अलाइन ना होने की वजह से ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर कहलाते हैं। नेचर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि इनमें जो रेंज होता है ये ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, इनको स्यूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं या सुपर कूल लिक्विड कॉल करते हैं। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं लॉन्ग रेंज तक के जा सकते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल या एटम्स या आयंस होते हैं ना, ये शॉर्ट रेंज में ही जाते हैं, लॉन्ग रेंज तक के नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से इरेगुलरिटीज़ या फिर ब्रेकडाउन इन मोल्डेड के केसेस देखने को मिलते हैं। ये था आपका दोनों का डिस्टिंक्शंस एंड डिफरेंस। नीचे की जो कुछ लाइनें हैं ये और इसमें एक्स्ट्रा जो इनको कुछ डिफाइन करेंगे, इन पॉइंट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बिसाइड क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड देयर आर सम सॉलिड विच अपेरेंटली अपेयर अमॉर्फस बट हैव अ माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके जो माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं दे आर कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन। इसको पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कॉल करते हैं। मेटल ऑफन ऑकर in a polycrystalline condition individual crystal are randomly oriented। ठीक है, ये इंडिविजुअली जो इनके क्रिस्टल होते हैं ओरिएंटली क्या रहते हैं, ओरिएंटेड रहते हैं। रैंडमली जो ओरिएंटेड होने की वजह से अमॉर्फस कॉल करते हैं। ठीक है, सो मेटेलिक सैंपल्स में अपीयर, ठीक है, मे अपीयर टू बी आइसोट्रोपिक इवन थ्रू
इवन थ्रू सिंगल क्रिस्टलाइन इन एनिसोट्रॉपिक। इनको एनिसोट्रॉपिक जो होता है क्रिस्टलाइन में होते हैं। कोई भी मेटल का जो लाइन उनमें जो एटम्स होते हैं वो सीक्वेंस में रहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल देख सकते हैं, अमॉर्फस का एग्जांपल है, ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये इनके एग्जांपल्स में आते हैं। एंड फाइंड मैनी एप्लीकेशंस, ठीक है, मैनी एप्लीकेशंस, लाइव अमॉर्फस सिलिकॉन्स एक्सेट्रा, बेस्ट फोटोवोल्टाइक मटेरियल्स अवेलेबल, कन्वर्जन सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो इनके बहुत सारे फोटोवोल्टाइक जो मटेरियल्स होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस क्वेश्चन को यहीं पे मैं आपको ओरली क्लियर कराता हूँ। जनरली इनका जो आपका क्या है, सॉलिड और अमॉर्फस, सॉलिड के 2 टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ये क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होते हैं और ये क्रिस्टल आप ओरली सुन लेंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि जो भी आपका जो नोट्स हम कंप्लीट कर रहे हैं वो आपका जैसे कॉपी में अगर इसको नोट करेंगे तो आप इनको कम्प्लीटली अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट है आपका वाई आर सॉलिड रिजिड। सॉलिड इज डेंस, ओके, इनके मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है, देयर इंटरमॉलिक्यूलर आर स्ट्रॉन्ग्स एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड मॉलिक्यूल। ये सॉलिड रिजिड होते हैं। एक और इसका जो रीज़न है, दे हैव अ फिक्स्ड वैल्यूम, ठीक है, इनका जो वैल्यूम होता है फिक्स्ड रहता है, ठीक है। वाई डू सॉलिड हैव अ डेफिनिट वैल्यूम? डेफिनिट वैल्यूम क्यों होता है? बिकॉज देयर आयंस या मॉलिक्यूल आर नॉट मूव्ड, ठीक है, क्योंकि इनके जो आयंस या मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव नहीं कर पाते, ओनली ऑस्किलेट देयर मीन पोजीशन, ये केवल अपने मीन पोजीशन पर ऑस्किलेट कर पाते हैं, इनके वजह से ये मूव नहीं कर पाते। तो इनका आंसर भी क्लियर। ओके, थर्ड इज अ क्लासीफाई द फॉलोइंग्स एज अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीयूरेथ्रेन एंड नेक्स्ट है नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफोन एक्सेट्रा। ये जो टॉपिक है क्या इस तरह से ये टॉपिक क्लियर करता है? देखते हैं इनमें से पॉलीयूरेथ्रेन इज जनरली प्लास्टिक सब्सटेंस, ठीक है, प्लास्टिक सब्सटेंस कॉल्ड अमॉर्फस, नेप्थलीन इज अ क्रिस्टलाइन एंड बेंजोइक एसिड इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, टेफ्लॉन इज अ अमॉर्फस and potassium nitrate is a crystalline, cellophane is a amorphous, polyvinyl chloride is a amorphous, fiberglass is amorphous and copper is a crystalline. Okay, refractive index of solid is observed to have the same value along all directional. कमेंट ऑन द नेचर ऑन दिस सॉलिड, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा क्योंकि इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, एक डायरेक्शनल पे मिलेगा, तो इनको हम बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक नेचर। ओके, तो 1.4 इज द क्लियर। आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, हम इनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि इनके केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड को और कितने भागों में डिवाइड किया गया है और इनके जो जनरली इनको क्लासीफाई भी किया गया है ना, इनको 4 टाइप में इसे डिवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या ऐसे होते हैं ना। सबसे पहले इन सेक्शन 1.2 आगे हमें 1.2 में देखेंगे तो वी हैव लर्न अबाउट अमॉर्फस सब्सटेंस। हमने अमॉर्फस सब्सटेंस के बारे में जाने, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन को डिफाइन किए। अब क्रिस्टलाइन को भी कितने भागों में बांटे गए, जनरली 4 टाइप में इसको डिवाइड किए गए। तो 4 टाइप में कौन कौन से हैं देखेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर होता है, ठीक है, फर्स्ट इज अ मॉलिक्यूलर, सेकेंड इज अ मेटेलिक एंड नेटवर्क एंड इस तरह से मेटेलिक बॉन्ड अलग अलग बांधे जाते हैं और इसको डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है वैसे वंडरवाल फोर्सेस दे दिए गए, आयनिक फोर्स दिया गया, कोवेलेंट बॉन्ड दिया, मेटेलिक बॉन्ड दिया है। इनको जनरली एक टेबल मिलेगा, उस टेबल में हम इनको क्लासीफाई करेंगे और क्लियर कन्फर्म ये समझ आ जाएगा। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस आर क्रिस्टलाइन नेचर, जनरली बहुत सारे ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जिसमें क्रिस्टलाइन नेचर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, मेटेलिक एलिमेंट एंड सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, एमॉर्फस लाइक सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, नेप्थलीन फ्रॉम क्रिस्टलाइन। ये सभी क्रिस्टलाइन होते हैं, इनके जो नेचर होते हैं क्रिस्टलाइन टाइप में होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासीफाइड इन वेरियस वे, इनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं। इनमें से जो इनके जो बॉन्ड नेचर होते हैं, ठीक है, बॉन्ड नेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर इनको डिफाइन करते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर दे आर, ठीक है, जैसे कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पर क्या होता है, वंडरवाल फोर्सेस होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंड मेटेलिक बॉन्ड होगा। ऑन द बेसिस ऑफ
क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफाइड 4 टाइप, ठीक है, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट एक्सेट्रा, इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, फर्स्ट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूलर सॉलिड। These are further subdivided into categories, इनको और कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर जो होता है जनरली इसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन, जिनमें से इनमें पोलरिटी शो नहीं होते ना, ये पोलरिटी बिहेव नहीं करेगा। इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती हैं, आर्गन हो सकती है, नियॉन, इस तरह से जो मॉलिक्यूल होते हैं अट्रैक्ट नहीं करते किसी दूसरे सब्सटेंस को। दे कंप्राइज एदर एटम, फॉर एग्जांपल आर्गन एंड हीलियम, और दे मॉलिक्यूल फॉर्म बाय नॉन पोलर, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसका और एग्जांपल है यहाँ पर H2Cl2I2। इन दिस सॉलिड द एटम और मॉलिक्यूलर बॉन्ड हेल्ड टू वीक डिस्पर्सन फोर्सेस एंड लंडन फोर्सेस। यहाँ पर इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वीक डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्स से वर्क करते हैं, और ये नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी बिहेव करेंगे, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे? हम पोलर मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल सब्सटेंस लाइक HCl, ठीक है। HCl जो होगा H+NCl- बिहेव करेगा, इसमें पोलरिटी आते हैं, दो चार्जेस, दो अपोजिट चार्जेस की वजह से पोलरिटी बिहेव करेंगे, और एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। डाइपोल क्रिएट जो अट्रैक्ट करते हैं मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ओके। फॉर्म ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, polar covalent bond the molecule in such interaction this solid are soft and non conductor। ये नॉन कंडक्टर टाइप में होते हैं क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होते, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जनरली हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, येट मोस्ट ऑफ दिस गैसेस लिक्विड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉलिड SO2 एंड, इसका एग्जांपल है SO2 एंड NH3 आर सम एग्जांपल ऑफ सच सॉलिड। ये कुछ सॉलिड के एग्जांपल है, जिनमें से आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया गैस है, इस तरह से इसमें जो पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जनरली वाटर में रहते हैं एंड आइस में देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं? द मॉलिक्यूल ऑन सच सॉलिड कंटेंट पोलर कोवेलेंट बिटवीन, क्योंकि वाटर जब टूटता है तो वाटर H2O ब्रेक डाउन होता है, तो आपका H+ एंड OH- में ब्रेक डाउन होता है, और इस तरह से इनमें जो पोलरिटी बिहेव होगा। ओके। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड HNFO, जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटम, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। बाइंड मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड H2O आइस में होता है। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यह कंडक्टिविटी नहीं होता जनरली। दे आर वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। ये क्या होता है? गर्म होने, वेपराइज होना शुरू हो जाता है। सॉफ्ट लिक्विड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सॉफ्ट लिक्विड भी होता है। नेक्स्ट इज आयनिक सॉलिड, ions are the constituent particle of ionic solid। such solid are formed बाय द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिसको 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में डिसाइड करते हैं, और इनके पास एक स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक चार्ज होते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। जैसे कि KCl हो सकता है, NaCl, ये इनके पास ये दोनों आपके प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि आयंस के फॉर्म में जैसे वाटर में मेल्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देना शुरू कर देते हैं। इसके पास ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं एज अ मॉल्टन स्टेट, बट द सॉलिड स्टेट they are behave a insulator। okay, in the solid state however in the molten state when dissolved in water, जैसे हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, ये कंडक्टिविटी शुरू कर देगा। तो इस तरह से KCl NaCl हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक सॉलिड का एग्जांपल है मेटल आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाई ऑन हेल्ड टुगेदर बाई सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कोई भी जो मेटल होते हैं इसमें पॉजिटिव आयंस पहुँच ज़्यादा होते हैं, इसको पॉजिटिव आयंस का नाम कॉल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड इवेंचुअली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द क्रिस्टल, ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट वन और मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इसको सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कॉल करते हैं। दिस फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ हायर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो मोबाइल में जो कोई भी मेटल जो होते हैं मेटेलिक सॉलिड में, मेटल्स के अंतर्गत जैसे आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, इनमें जो मेटेलिक कंडक्टिविटी होते हैं मोबाइल्स आयंस की वजह से होते हैं। ये फ्री आयन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं जनरली थ्रू नेटवर्क पॉजिटिव आयंस। इसमें जो नेटवर्क पॉजिटिव आयंस होते हैं, सिमिलरली व्हेन हीट इज सप्लाइड वन पोजीशन टू अदर, जैसे कि सेम कंडक्टिविटी जो होता है उसके इसी की वजह से भी ये गुड कंडक्टर भी कहलाते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिकल का गुड कंडक्टिविटी बिहेव करता है मेटल, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से। दे आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल्स, मेलिएबल होते हैं, इसको जब हम पतले सीट भी बना सकते हैं और साथ ही साथ एक पतले वायर की तरह कॉपर की वायर बना के घरों में जो वायर यूज़ होता है उस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि ये मेलिएबल एंड डक्टाइल्स होते हैं और गुड कंडक्टिविटी बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सॉलिड जनरली आप घरों में यूज़ करते हैं सभी, और सबके यहाँ ये सॉलिड यूज़ हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड क्या होता है? वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन, सिंपल से एग्जांपल है ग्रेफाइट, कार्बन्स एंड डायमंड। इसमें जो भी सॉलिड जो बना हुआ है एज अ कोवेलेंट बॉन्ड से बना है, मैक्सिमम बहुत इस तरह से जो बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और ये नॉन मेटल जनरली कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे रहते हैं। डायमंड इज़ अ वेरी स्ट्रांगली सब्सटेंस, ठीक है, वेरी स्ट्रांगली सब्सटेंस, ओके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और ये होता है डायरेक्शनल इन नेचर, इनका कोई डायरेक्शन प्रेजेंट होते हैं। कुछ ब्रिटल नेचर के भी होते हैं जैसे कि ग्रेफाइट। ब्रिटल नेचर के कौन होते हैं? ग्रेफाइट जो होते हैं ये ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करने में हेल्प करता है, जो कि एक्सेप्शनल है नॉन मेटल में, केवल एक अकेला यही हीट कंडक्टिविटी करता है, बाकी जो और सब्सटेंस है वो नहीं कर पाते हैं। जैसे डायमंड इज़ अ नॉट गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर इंसुलेटर, ठीक है, वो इंसुलेटर बिहेव करते हैं, लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर वो मेल्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से जो इनके जो कंडीशन होते हैं कोवेलेंट नेटवर्क प्रेजेंट रहते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, कुछ स्ट्रक्चर इसके प्रेजेंट है, जैसे कि ये होता है नेटवर्क ऑफ डायमंड, डायमंड का नेटवर्क सॉलिड आप देख रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट के पास एक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि मोबिलिटी करने में हेल्प करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बिहेव करते हैं। दोनों ये आपका डायमंड का नेटवर्क का कोवेलेंट बॉन्ड है, ये ग्रेफाइट का कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह से हम इसके नेटवर्क सॉलिड को स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए, इट इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर, कार्बन एटम आर अरेंज इन अ डिफरेंट लेयर ऑफ ईच एटम कोवेलेंटली बॉन्ड, थ्री ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स ऑफ सेम लेयर, इनके जो सेम लेयर्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम इज प्रेजेंट इन बिटवीन डिफरेंट लेयर इन इज फ्री टू मूव। आप देख सकते हैं कि इसमें से जो फ्री आप कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। इनमें से जो डायमंड होते हैं वो इंसुलेटर बिहेव करते हैं, और ग्रेफाइट जो होते हैं कंडक्टिविटी बिहेव कर सकते हैं एज ए एक्सेप्शनल केस। यहाँ पर यहाँ तक कि आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जनरली 4 टाइप में हमने डिवाइड किए, यहाँ तक कि आपका ये कंप्लीट होता है आज का लेक्चर। बाकी जो इनमें जो टेबुलेशन किए गए इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल्स है, और बाकी कंटिन्यू इनमें जो और क्रिस्टल लैटिस एक्सेट्रा जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो बाकी का जो इसके एक्सेप्शनल कुछ केसेस और हो सकते हैं उसको स्टडी करेंगे और सॉलिड के टाइप्स को जानेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह से और वीडियो मिलता रहेगा। मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की पूरा सीरीज़ लाने वाला हूं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।